नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए ब्रजेश अग्रवाल है। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न, जिससे कई बार लोग बहुत डरते हैं कि हमें फाइल नहीं करना चाहिए, लेकिन फाइल करना चाहिए। किन किन लोगों को फाइल करना कानूनी जरूरी है और बहुत सारे रिटर्न आपको फाइल करना चाहिए बहुत सारी सिचुएशन में, जिससे कि आपको फायदा होगा। तो सबसे पहली बात, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं वो सेक्शन है 139(1), जिसमें आप अपना रिटर्न खुद फाइल करते हैं। तो सेक्शन यदि आपको परेशान भी कर रहा है तो भी इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कब कब फायदा है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आप कोई भी कैपिटल बनाना चाहते हैं, कल कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आपको प्रॉपर्टी किस पैसे से खरीदेंगे? आप कहते हैं मेरी कैश सेल है या मुझे कैश में काम होता है, तो बैंक में तो आप जमा नहीं कर सकते। कैश यदि आप घर में रखेंगे तो चोरी हो जाएगा। कैश को आप बैंक में जमा कर रहे हैं तो आपकी इनकम क्लियर सामने आ रही है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और कल आपका पास बैंक में कैश पड़ा है और आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसमें यदि 25 लाख 50 लाख का पेमेंट आपको करना पड़ा है, तो आप नंबर 1 का कर सकते हैं। उसमें क्या जरूरत है कि आप उससे कहें कि भाई आप नंबर 1 के कम से कम पैसे लो। नंबर 1 के पैसे हम कम देने की बात ही तब करते हैं जब हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होता या हमारे पास बैंक में पैसा नहीं होता। तो देखिए, धीरे धीरे हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। 2.5 लाख तक का एग्जाम्पशन हर एक को है, तो आप सोचिए 10 साल बाद आपके पास कितने पैसे बन जाएंगे बैंक अकाउंट में। तो इनकम टैक्स रिटर्न सही माने में तो हर इंसान को फाइल करना चाहिए। तो आप जब पहला पॉइंट है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप कहां से खरीदेंगे? सेकेंड है, आप कोई काम करना चाहते हैं या आप कोई लोन लेना चाहते हैं। यदि आप अपने स्कूटर पर, गाड़ी पर भी लोन लेना चाहेंगे तो बैंक वाला कहेगा लोन कैसे पे करोगे? अच्छा, यदि आपका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं जो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको फाइनेंस करेंगे। तो बैंक का इंटरेस्ट हो सकता है आपको 8 से 10% पे आपको कोई ऑटोमोबाइल गाड़ी आपको फाइनेंस हो रही हो, लेकिन यदि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होगा तो वो हो सकता है आपको 15-16 से लेके 18-19% तक आपको चार्ज करेगा। आप डबल इंटरेस्ट दे रहे हैं। आप यदि कैलकुलेट करेंगे, यदि आप 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट का अमाउंट आपको डबल पड़ेगा। तो बेहतर यही कि आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। सेकेंड पॉइंट, लोगों को लगता है कि हम इनकम टैक्स के रडार पर आ जाएंगे। देखिए, आप यदि पैसा कमा रहे हैं तो यदि आप उसको बैंक में दिखाते हैं तो इससे आपको नुकसान नहीं है। गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फैसिलिटी देती है कि वहां तक आपका इनकम एग्जेम्प्ट है। 2.5 लाख की इनकम तो हर एक आदमी के लिए एग्जेम्प्ट है। सीनियर सिटीजन जो है, जो 60 से ऊपर है, उनको 3 लाख एग्जेम्प्ट है, और सुपर सीनियर सिटीजन है उनकी इनकम 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा बहुत सारे 80C से लेके आगे तक सेक्शंस में एग्जेम्पशन है, जिसमें आपको बेसिक एग्जेम्पशन 1.5 लाख की है। उसके बाद बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस की है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, कई बच्चों की पढ़ाई है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर आपको इनकम एग्जेम्प्ट होती है। और यदि आपकी 5 लाख के अंदर की इनकम है, सारे एग्जेम्पशन काटने के बावजूद भी, और उसमें यदि टैक्स जो भी बनता है तो एक रिबेट होता है इनकम टैक्स का, जिसको 87 सेक्शन 87A बोलते हैं, वो 12,500 तक एग्जेम्प्ट है। लेकिन वो तभी होगा जब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख से कम हो। तो बेहतर यही है कि किसी भी सीए के पास जाइए, वो आपकी इनकम टैक्स प्लानिंग करेगा और उस हिसाब से रिटर्न दाखिल करिए। रिटर्न दाखिल करना कभी भी नुकसान में नहीं है। आपके लिए सरकार हर समय फैसिलिटी लेके बैठी हुई है, और कल आप रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको परेशानी है। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने अभी एक सर्कुलर डाला हुआ है, 2022 में आया, 21 अप्रैल 2022। उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यदि आपका बिजनेस टर्नओवर या रिसीट उसकी 60 लाख से ऊपर है, प्रोफेशनल रिसीट यदि कोई प्रोफेशन करते हैं उसमें 10 लाख से ऊपर है, आपका टीडीएस यदि 25,000 से ऊपर कटा है, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ऊपर कटा है, और यदि आपने सेविंग बैंक्स में 50 लाख से ज्यादा पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर में जमा किया है, कैश जमा किया है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
यदि आपका कहीं भी टीडीएस कटा है, टीसीएस कटा है 25,000 से ऊपर, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब कुछ कंडीशंस हैं, पहले की भी हैं कि आप करंट अकाउंट में 1 करोड़ से वो ऊपर जमा किया हो, या आपने विदेश जाने में 2 लाख से ऊपर का खर्चा किया हो, या बिजली का बिल है वो आपने 1 लाख से ऊपर का स्पेंड किया हो, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपको जरूरी है। अभी कई बार लोग सोचते हैं कि 2.5 लाख की लिमिट कहां तक अवेलेबल है। देखिए 2.5 लाख जो है, यदि 2.5 लाख के ऊपर आपकी इनकम है, उसके ऊपर डिडक्शन मिल रहे हों, लेकिन यदि 2.5 लाख के ऊपर इनकम है और डिडक्शन के बाद वो 2.5 लाख के नीचे भी चली जाती है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि डिडक्शन आप अपने आप में एज्यूम नहीं कर सकते, आपको क्लेम करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न। और इसी तरह से ये सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। तो कहने का मतलब है यदि 2.5 लाख से ऊपर आपकी ग्रॉस इनकम है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। अब आपका कहीं टीडीएस कटा है, कहीं टैक्स कटा है, टैक्स कटा है तो आप इनकम टैक्स रिफंड लेंगे। तो रिफंड आप कैसे लेंगे यदि नहीं फाइल करेंगे? तो मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि इनकम टैक्स रिफंड लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ चीजें आपको डिस्कस करता हूं। सैलरीज में टीडीएस कटता है, अब सैलरी में टीडीएस कटा, आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो नहीं आएगा। डिविडेंड आपको किसी कंपनी से मिला 5,000 के ऊपर, तो वहां भी टीडीएस कटेगा 10%। अब वो कट जाएगा तो आपको वापस नहीं मिलेगा, आप रिटर्न फाइल करना चाहिए। बैंक अकाउंट है, उसमें आप जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो 40,000 यदि नॉर्मल पर्सन के लिए, 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए। यदि आपका टैक्स का ये इंटरेस्ट यदि है आपका, तो उस पर टीडीएस कटेगा, 10% टीडीएस कटेगा। तो आप देखिए वो टीडीएस का क्यों नुकसान करेंगे। अब आपके पास यदि बैंक इंटरेस्ट एफडी पर है, कहीं 1 लाख रुपए आ रहा है, आप कहें अरे मैं क्यों फाइल करूं, तो टीडीएस 10,000 कट रहा है, तो आपको फाइल करना चाहिए, अदरवाइज 10,000 आपका मर जाएगा। इसी तरह लॉटरी है, उसके भी अमाउंट है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपके यदि टीडीएस कटा है तो वो आप कैसे वापस देंगे। आपको वापस देने के लिए, उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपका जरूरी है। तो इसी तरह से यदि आपका बिजनेस कोई लॉस हुआ है, किसी हेड में लॉस हुआ है, अब हो सकता है इनकम नहीं है, आपने ताजा बिजनेस स्टार्ट किया है और आपका 2 लाख का लॉस हो गया। अब लॉस कैसे होता है, क्योंकि जो आपके खर्चे हैं वो भी लॉस में आते हैं। ऐसा नहीं है कि माल हमने बेचा और 2 लाख का माल बेचने में लॉस हो गया, आपके फिक्स एक्सपेंसेस भी तो है, आप उस जगह का रेंट दे रहे हैं, बिजली का खर्चा है, सैलरीज दे रहे हैं। अब वो 2 लाख का लॉस आपको इस साल हो गया, अब आप कहते हैं मैं तो रिटर्न नहीं फाइल करूंगा, तो आपको लॉस का क्लेम नहीं कर सकते। अब अगले साल आपको यदि 8 लाख का प्रॉफिट होता तो आपको 8 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा। यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है तो 2 लाख का लॉस आप क्लेम करेंगे और बाद में आप अगले साल 8 लाख की जगह 6 लाख पर आपको टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो कोई भी लॉस है आपको करना चाहिए। तो इसी तरह मैंने आपको सभी चीजें काफी हद तक समझाई हैं। कोई भी आपको इसमें एक्सप्लेनेशन लेना हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन लेना हो, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। मैं आशा करता हूं मैंने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में ये चीज आपको डिस्कस करी है। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका, थैंक यू।